दोस्तों आज की खबरें ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत की खबरें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, आप लोग वीडियो पर बने रहे। दोस्तों ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर कल क्रैश हो गया था। आप लोगों को इस बारे में मैं लगातार बता रहा हूं। अब यह खबर कंफर्म हो चुकी है कि इब्राहिम रईसी ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान और उनके साथियों समेत सभी की जलकर मौत हो गई है। बहुत सारे सबूत और बहुत सारी चीजें अब मिल चुकी हैं, कुछ बॉडीज भी बरामद की गई हैं। पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है कि अब सभी की मौत हो गई है। एक एक करके सारी तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले आपको बता देता हूं कि अशुरा कोर के कमांडर की तरफ से कहा गया है कि अनफॉर्चुनेटली जितने भी लोग शहीद हुए हैं उन सभी की बॉडी बहुत बुरी तरह से जल गई है, जिस वजह से पहचानना मुश्किल हो रहा है कि कौन सी बॉडी किसकी है। सबसे पहले तस्वीर आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। ये वो एरिया है जहां पर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। पहाड़ी पर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर टकराया और बुरी तरह से क्रैश होकर नीचे जाकर गिरा। ये एक और तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग देख सकते हैं कि पूरी तरह से हेलीकॉप्टर जलकर राख हो गया है। सिर्फ हेलीकॉप्टर की टेल बची है, पीछे बस छोटा सा एक टुकड़ा हेलीकॉप्टर का बचा है, बाकी पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर जलकर राख हो गया है। जो बॉडी अभी तक मिली है बहुत बुरी तरह से जली हुई है, पहचानना मुश्किल हो पा रहा है कि ये बॉडी किसकी है। इसीलिए इतने घंटों के बाद भी किसी की तरफ से भी कोई कांटेक्ट ईरान से नहीं किया गया, क्योंकि जब हेलीकॉप्टर जला तो जितने भी लोग उसमें मौजूद थे वो निकल नहीं पाए। हादसा बहुत ज्यादा बड़ा था, दुर्घटना बहुत ज्यादा बड़ी थी, जिस वजह से जैसे ही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ फौरन उसमें भयंकर आग लगी और पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर फौरन ही जल गया। किसी को भी निकलने का मौका नहीं मिल पाया। अब क्या हुआ है इस हेलीकॉप्टर के साथ, इसका राज ब्लैक बॉक्स से खुलेगा। हेलीकॉप्टर में एक ब्लैक बॉक्स होता है जो कितनी भी तगड़ी आग लग जाए, कितना भी बड़ा विस्फोट हो जाए, लेकिन उसमें कुछ नहीं होता है। उसमें सारी बातें रिकॉर्ड होती हैं। कोई भी अधिकारी, कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर चलता है हेलीकॉप्टर में तो उसके पास एक ब्लैक बॉक्स रखा हुआ होता है। सारी बातें आसपास की उसमें रिकॉर्ड होती रहती हैं। जब कोई हादसा होता है, कोई प्लेन क्रैश होता है, तो उस ब्लैक बॉक्स के जरिए ही अंदर की बातों का पता चलता है कि जब प्लेन क्रैश होने वाला था तो उस वक्त ये लोग आपस में किस तरह की बातें कर रहे थे, जिससे हादसे की जानकारी पूरी मिल जाती है। तो अब ब्लैक बॉक्स की तलाश की जाएगी। हेलीकॉप्टर तो पूरी तरह से जल चुका है, कोई भी टुकड़ा मौजूद नहीं है, बस एक टेल बचा है हेलीकॉप्टर का। अब ब्लैक बॉक्स की तलाश की जा रही है। ब्लैक बॉक्स मिलेगा तब बात सामने आएगी कि आखिर आखिरी वक्त में क्या प्लेन के अंदर बैठे हुए लोग किस तरह की बातें कर रहे थे, क्या हालात बने, क्या सिचुएशन थी उस वक्त जब प्लेन क्रैश हुआ है, तब सारे राज सामने आएंगे। फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर है, ईरान के लिए एक बहुत गहरा सदमा भी है। ईरान के इस वक्त के जो वाइस प्रेसिडेंट थे अब उनको ईरान का प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा, क्योंकि ईरान का नियम है कि अगर कोई राष्ट्रपति किसी वजह से अपनी कुर्सी छोड़ देता है या उनकी मौत हो जाती है तो 50 दिन के अंदर अंदर ईरान के अंदर राष्ट्रपति बनाया जाता है। जो सुप्रीम लीडर होते हैं ईरान के, उनकी तरफ से इजाजत दी जाती है, उसके बाद ईरान के अंदर नया राष्ट्रपति बनता है। इस वक्त ये उपराष्ट्रपति जो है ईरान के मोहम्मद मुखबर, ये अब आने वाले राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। वैसे इब्राहिम रईसी जो थे वो एक बहुत बड़ी पहचान रखते थे और अयतुल्लाह खामेनी का उत्तराधिकारी भी इनको माना जाता है। ऐसी सुगबुगाहट हो रही है ईरानी मीडिया पर कि हो सकता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं ईरान के ही किसी शख्स की साजिश हो सकता है। वैसे इब्राहिम रईसी जिस हेलीकॉप्टर में बैठकर यात्रा कर रहे थे वो 90s का हेलीकॉप्टर था, बहुत पुराना हेलीकॉप्टर था। इसके टुकड़े आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। बहुत पुराना हेलीकॉप्टर था, उसमें इब्राहिम रईसी यात्रा कर रहे थे और ये मेड इन अमेरिका था। अमेरिका की एक कंपनी ने इसको बनाया था। फिलहाल ईरान के अंदर इस वक्त मातम जैसा माहौल है। ईरान की मीडिया ने काले कपड़े पहन लिए हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और अमीर अब्दुल्लाहियान अजरबैजान गए थे। अजरबैजान से जैसे ही उन्होंने उड़ान भरी उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसके कुछ ही देर के बाद इजराइल की तरफ से बयान आ जाता है कि उम्मीद बहुत कम है कि कोई भी इस क्रैश में बचा हो। अमेरिका की तरफ से भी अभी इस मामले पर किसी तरह का कोई भी बयान नहीं आया है। अमेरिका भी चुप्पी साधे हुए बैठा हुआ है। इसीलिए इजराइल के ऊपर शक हो रहा है कि कहीं इसके पीछे इजराइल की ही तो कोई बड़ी साजिश नहीं है।
क्योंकि 3 हेलीकॉप्टर उड़े थे एक साथ। खराब मौसम अगर है तो तीनों को थोड़ा बहुत वहां पर दिक्कत होती, लेकिन 2 हेलीकॉप्टर आराम से आ गए। सिर्फ एक ही हेलीकॉप्टर जिसमें इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री सहित कुछ और नेता मौजूद थे, वही क्रैश क्यों हुआ? क्या इस घटना के पीछे किसी तरह का कोई साइबर अटैक भी है? हो सकता है कि मोसाद ने किसी तरह का कोई साइबर अटैक करके हेलीकॉप्टर को हाईजैक कर लिया हो और उसने अपना नियंत्रण खो दिया, उसके बाद वो पहाड़ी से जाकर टकरा गया। इजराइल के ऊपर शक इसीलिए ही हो रहा है क्योंकि इजराइल ने तुरंत बयान दे दिया था कि उम्मीद बहुत कम है कि कोई भी इस क्रैश में जिंदा बचे। उसके कुछ ही देर के बाद फिलहाल इजराइल ने यह भी कह दिया था कि हम इस घटना में दूर तक भी शामिल नहीं हैं। इजराइल ने हाथ खड़े कर दिए हैं पहले ही कि हम इसमें शामिल नहीं हैं। लेकिन ईरान की तरफ से कल प्लेन क्रैश के बाद फौरन बयान दे दिया गया था कि अगर इस घटना में इजराइल शामिल होगा तो उसका नामो निशान मिटा देंगे। लेकिन दोस्तों अभी तक कोई भी सबूत सामने नहीं आ पाया कि आखिर ये प्लेन क्रैश कैसे हुआ। ब्लैक बॉक्स जो है वो बहुत सारे राज खोलेगा और उसी की अब तलाश जारी है। कुछ और बॉडी की भी तलाश रेस्क्यू टीम कर रही है। फिलहाल सब लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। 3 बॉडी मिल चुकी हैं जिनकी पहचान नहीं हो पा रही है। बाकी जो लोग हैं उनको भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इब्राहिम रईसी की बॉडी मिली है या किसी और की, क्योंकि पूरी तरह से जली हुई है, पहचान नहीं हो पा रही है। जो कपड़े पहने हुए थे वो भी पूरी तरह से जल गए हैं। सिर्फ और सिर्फ हड्डियों में थोड़ी सी जली हुई खाल दिखाई दे रही है। बहुत बुरी तरह से बॉडियां जल गई हैं। उधर अमेरिका के एक सीनेटर ने एक बहुत बड़ी बात कही है। अमेरिका के सीनेटर ने खुशी मनाते हुए कहा है कि एक आतंकवादी की मौत हो गई। इब्राहिम रईसी को आतंकवादी बताया है क्योंकि अमेरिका बहुत सारे आरोप इब्राहिम रईसी के ऊपर लगाता है कि इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान तकरीबन 25 से 30 हजार लोगों को, जो इनकी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तड़पाया है, उनको मारा भी है। तो इसीलिए अमेरिका ने इनको एक आतंकवादी का तमगा दे रखा था। अमेरिका इनको आतंकवादी की तरह ही समझता था। इसीलिए अमेरिकी सीनेटर्स ने खुशी मनाते हुए कहा कि एक आतंकी की मौत हो गई है। इजराइल के अंदर भी जो पत्रकार हैं, जो कट्टरपंथी पत्रकार हैं, उनकी तरफ से खुशियां मनाई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि देखिए इब्राहिम रईसी ने इजराइल के खिलाफ बात की तो उनकी मौत हो गई। इजराइल के खिलाफ ये एक्शन ले रहे थे, उनकी मौत हो गई। ऐसे ही तुर्की के अंदर वो तुर्की के एक नेता ने संसद में खड़े होकर इजराइल के बारे में उल्टी सीधी बातें बोली थी, उनको दिल का दौरा पड़ा, उनकी मौत हो गई। अरे ऐसे तो हम भी बोल रहे हैं बहुत उल्टी सीधी बातें इजराइल के लिए क्या ही बातें करते हैं ये लोग। फिलहाल ईरान को ये एक बहुत गहरा सदमा लगा है। वैसे हो सकता है कि इसमें इजराइल की साजिश ना भी हो। ज्यादातर लोग जो एक्सपर्ट हैं इन मामलों के वो यही कह रहे हैं कि भाई ये एक नेचुरल घटना है, क्योंकि उस एरिया में बहुत ज्यादा फॉग था, बारिश का मौसम भी था, इसलिए ये नेचुरल एक घटना हो सकती है। हो सकता है कि इसके पीछे इजराइल का हाथ ना भी हो, क्योंकि इजराइल जब भी कोई कहीं पर कांड करता है तो या तो वो बोलता ही नहीं है या फिर इजराइल फौरन उस बात को कबूल कर लेता है कि हाँ इस हमले के पीछे हमारा हाथ है। लेकिन जैसे ही ये घटना हुई है तुरंत इजराइल की तरफ से बयान आ गया, इस घटना के पीछे हमारा कोई हाथ नहीं है। इजराइल ने तुरंत इस तरह का बयान जारी कर दिया। वैसे ज्यादातर इजराइल खामोश रहता है या फिर फौरन हमले को कबूल कर लेता है। तो हो सकता है कि इसके पीछे इजराइल का हाथ ना भी हो। फिलहाल सारे राज जो है ना वो ब्लैक बॉक्स खोलेगा। ईरान के अंदर इस वक्त मातम है। जैसे ही कुछ और लेटेस्ट अपडेट आते हैं इस घटना से जुड़े हुए आपको फौरन बताने आ जाऊंगा। दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।